आखिरकार ईशल के सामने बहुत बड़ा सच खुलकर आ चुका है, क्योंकि शयान जो है से बार बार ईशल को कह रहा था कि भाई मेरी जो शादी है ना से हो चुकी है अनाया के साथ और मैंने उसे तलाक भी दे दी। लेकिन ईशल फिलहाल उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करती थी जिस वक्त अनाया की शादी हो रही थी। अब तस्वीरें जब इसके सामने खुलकर आती हैं और ये तस्वीरें जब अपनी आंखों के सामने अपने हाथों के सामने ओपन करती है देखती है तो उसके बाद इसे यकीन हो जाता है। जो ऐसा होती है ना, ऐसा को अपनी लगी हुई है कि भाई अगर इस घर में माँ और बाप रहे और बाप का जैसे रिएक्शन आ रहा है अनाया के लिए तो घर वालों को शक हो सकता है और असद जो है ये तमाशा भी खड़ा कर सकता है, क्योंकि जो ऐसा है ऐसा को ये लग चुका है कि भाई अनाया ने रूहान को सब कुछ सच बता दिया है। ज़िया आती है अपनी माँ के पास, माँ को आकर सब कुछ बताना शुरू कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी मुझे इसी बात का तो डर था कि भाई जो अनाया है ना ये तमाशा खड़ा कर सकती है, या जो वालिद का रिएक्शन आ रहा है तो इस तरह से असद को शक हो सकता है। तो अब ये बातें माँ सुनती तो ये ऐसा को कहती कि अच्छा ठीक है अब क्या होगा, अब तुम असद को क्या जवाब दोगी। तो आगे से जो ऐसा है ना ये माँ को कहती कि माँ जी उस बात को छोड़ें, वो मैं सब कुछ देख लूँगी, लेकिन फिलहाल आप लोग ऐसा करें कि अपना मन जी बेशक गोल करें और यहाँ से चलते बने। जब ये बात माँ सुनती तो बड़ी परेशान हो जाती है और ये ऐसा को समझाने की कोशिश करती है। ऐसा को कहती कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग कहाँ पर जाएंगे। ऐसा जोगी अपनी माँ को जवाब देगी, माँ को बोलेगी कि आप लोग जहाँ पर भी जाना चाहते हैं जाएं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो माँ को इस मामले पे बड़ा दुख होगा। माँ बातें सुनाएगी कि मैंने ऐसी कम ज़र्फ़ लड़की कभी भी नहीं देखी कि जिसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू होगी और वैल्यू बनने के बाद हमें वो थुद्दे मार देगी। अब ऐसे ही ऐसा कार्य है और अपने वालिद को अपनी माँ को किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं दे रही। माँ को कहती कि बस मुझे नहीं पता, आप लोग जल्दी से यहाँ से जाएं, अगर आप लोग यहाँ पर रुके तो मेरी जो ज़िंदगी है इसे बर्बाद हो सकती है, इससे मेरे लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। ईशल जो होती है ना इसे आशिर के साथ बात करती, क्योंकि अनाया का जो वालिद होता है इसे बड़ा गुस्सा करता है अनाया के ऊपर। तो ईशल आकर बात करती है आशिर के साथ, आशिर को कहती कि आशिर मैं आपको कहती थी कि भाई अनाया और ऐसा के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, उस वक्त आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। अब तो आपको यकीन हो चुका होगा, जो चाचू का रिएक्शन या चाचू का गुस्सा आपने देखा है। तो आगे से जब ये बात आशिर सुनेगा तो आशिर जोगा से जवाब देगा ईशल को, इससे बोलेगा अच्छा ठीक है दोनों बहनें हैं, अगर कुछ चल भी रहा है तो दोनों के बीच में मामला जो होंगे से बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ईशल अब शक में पड़ चुकी है। ईशल को ये लगना शुरू हो चुका है कि भाई ये दोनों हमसे कुछ ना कुछ बात छुपा रहे हैं, इसे हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो इसी वजह से आशिर को बोलेगी कि वो सब कुछ ठीक है लेकिन बस मुझे शक था तो इसी वजह से मैंने आपके साथ बात की है। तो क्या ईशल जोगी से मज़ीद खोज लगाने की कोशिश करेगी? हाँ ऐसा करेगी। रूहान जो होता है नीचे आता है, आकर बात करता है अपने ससुर के साथ। ससुर को कहता है कि भाई मुझे अनाया ने सबको सच बता दिया है, जो भी था अनाया के दिल में ऐसा अनाया के साथ हुआ। अब अनाया ने कुछ रूहान को झूठ बोला हुआ होगा, क्योंकि खुलकर वो कभी भी रूहान को नहीं बता सकती। हाँ एक लिमिट तक बता सकती कि मैं शान को पसंद करती थी, ये किसी लड़के को उसी के साथ शादी करना चाहती थी और मेरे घर वालों में शादी आपके साथ करवा दी है। तो जब ये बातें अनाया का वालिद सुनते तो वो तो बड़ा परेशान हो जाते हैं, देखना शुरू कर देते हैं कि भाई कहीं उससे सब कुछ खोलकर बता तो नहीं दिया। तो अब माँ जो तीर से जाती है जाकर ऐसा कुछ सब कुछ बता देती है। तो ऐसा को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है और ऐसा जो है ये अनाया के पास पहुंच जाती है जब ऐसा किचन के अंदर मौजूद होती है। इसके साथ बात करती है, ऐसे कहती है कि भाई जब मैंने आपको मना भी किया था कि आपने कोई बात शेयर नहीं करनी, किसी को कुछ बताना नहीं है, तो फिर आपने क्यों बात की? रूहान को आपने क्या बताया? तो ये बातें अनाया सुनती है तो ये बड़ी परेशान हो जाती है और ये ऐसा को समझाने की कोशिश करेगी। ऐसा को बोलेगी कि क्या बताया, मुझे बताया तो सही से। जो ऐसा होगी से अनाया को बोलेगी कि भाई आपका दिमाग काम नहीं करता, आपको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कैसे आपका घर मेरा घर बर्बाद हो सकता है, आपने जिस हिसाब से बातें शेयर की हैं। तो नया जो कि से बात करेगी इसे ऐसा को बोलेगी कि भाई मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है, मेरा हस्बैंड था, मैंने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो लाजमी तौर पर मैं उसके साथ कोई ना कोई बात तो शेयर करूँगी। जिस वक्त ईशल जो तीन से अपने वालदैन के घर में जाती है तो असद को और ये सब कुछ ऐसा को अच्छा नहीं लगता और असद इस मामले पे तंज भी करता है कि आशिर जहाँ पर भी जाता है बता कर नहीं चाहता तो इसका हक बनता है कि से ऐसा के साथ या पापा जान के साथ बात शेयर करता है। ये तरीका उसका ठीक नहीं है जब से उसकी शादी हुई है।
ईशल जब घर में मौजूद होती है तो उसे तस्वीरें आती हैं। जब तस्वीरें देखती है अनाया की शादी, शान की शादी, तो उसके बाद फिर ईशल को यकीन हो जाता है और अपने वालिद के साथ खुलकर बात करती है कि भाई शान जो बातें भी कह रहा था ये ठीक कह रहा था। तो अब तमाशा खड़ा होगा, तो क्या ईशल जो ये सबको सच बता देगी? फिलहाल तो नहीं बताएगी, बात को छुपाने की कोशिश करेगी, लेकिन मसले मसाइल अब अनाया के लिए, ऐसा के लिए, दोनों के लिए पैदा होंगे।